बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो बच्चों, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 29.4 और डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा अब तक नहीं बने हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, जहां पर हमारी टीम आपके लिए अपडेट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स, ये सारी की सारी चीजें वहां शेयर हमारी टीम आपके लिए करती रहती है। तो काइंडली उन सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लाजमी फॉलो कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप चैनल अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगेन लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लिक करें, ज्वाइन करें ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। भाई एक सर्कल बनाए और उस सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए? 3.2 सेंटीमीटर होना चाहिए विद सेंटर P। और जो सेंटर होगा सर्कल का उसका नाम P देना, O नहीं देना। ठीक है, यहां पर उन्होंने हमें पाबंद कर दिया है। देन ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट Q। एक पॉइंट लो Q जो कि सेंटर से कितने दूर होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर के फासले पर होना चाहिए। और मुझे कैसे पता लगा सेंटर से? क्योंकि क्या है, पॉइंट P। कह रहा है पॉइंट P से 8 सेंटीमीटर दूर हो और पॉइंट P तो हमारा सेंटर था। क्लियर? सवाल समझ में आ रहा है? आइए शुरू करते हैं जरा इसका प्रैक्टिकल वर्क। साथ ही साथ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको बच्चों पता है, जो काम करेंगे वो लिखेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन याद नहीं करना। बहुत मजे का सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे पास उसने कहा कि आपने लेना है जी 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3.2 जो है सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाने के लिए हम कंपास को ले लेते हैं। दैट इज 3.1 एंड दैट इज 3 ऑलमोस्ट 2। यस, हाँ भाई, क्लियर है, नजर आ रहा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, कंपास ले लेना है 3.2 रेडियस का। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर का। तो उसने कहा सर्कल बनाइए जी, बना देते हैं सर्कल। तो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तकरीबन यहां से। ठीक है, जरा साइड से। क्यों साइड से? क्योंकि अभी हमने 8 सेंटीमीटर दूर जाना है सेंटर से। तो उसके लिए वो तभी मुमकिन होगा जब हमारा सर्कल जरा साइड पे होगा। ठीक है जी। सो दिस इज आवर सर्कल। बच्चों सर्कल आ चुका है और सेंटर का नाम है P। ठीक है, ये उसने हमें गिवन है, क्वेश्चन में उसने कहा है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। और इसका रेडियस कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। फिर दूसरी बात उसने क्या की? फिर उसने कहा कि P से 8 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लो Q। तो अब आप 8 सेंटीमीटर यहां ले लें, अब 8 सेंटीमीटर यहां ले सकते हैं, अब 8 सेंटीमीटर ऊपर भी ले सकते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है बच्चों? देसी टोटके की मदद से काम को, सवाल को आसान करना। तो हम बिल्कुल आसान लेंगे। हम एक स्ट्रेट लाइन पे 8 सेंटीमीटर का फासला ले लेते हैं, जो कि तकरीबन मेरे पास यहां आ रहा है। ठीक है, तकरीबन यहां आ रहा है। तो मैंने P से 8 सेंटीमीटर दूर बच्चों एक पॉइंट ले लिया। तो चले जी, जरा इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम जरा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लें। चलिए, ठीक है। और इस पॉइंट को भी नाम उन्होंने हमें बताया है कि Q देना है। क्या नाम देना है? Q देना है। चले जी, आइए स्टेप्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों हमने क्या किया? हमने सर्कल बनाया था। तो हम यहां पर जरा पहला स्टेप लिख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि विद P एज आ सेंटर, P को सेंटर मानो और एक सर्कल ड्रॉ कर डालो। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ योर चॉइस। अरे नहीं नहीं, हमारी चॉइस का नहीं, उसने हमें कहा कि 3.2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो हमने बनाया। ठीक है, पहला स्टेप किया। देन आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? हमने कहा कि भाई एक पॉइंट ले लो Q। सो टेक अ पॉइंट
क्यू जो कि बाहर होना चाहिए सर्कल से, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, डिस्टेंस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, टेक अ पॉइंट क्यू आउटसाइड द सर्कल एट a distance of 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर। कोई मुश्किल बात है क्या? इसे याद करना पड़ेगा? नहीं, लिख लोगे ना, लिख लोगे बच्चों, जो बता रहा हूं समझा रहा हूं वही लिखो। ठीक है, पॉइंट को हमने क्यू कहा, फिर हमने उनको क्या किया था, मिला दिया था, तो ड्रॉ पी क्यू, हमने पी क्यू जोड़ दिया, बस सिंपल सी बात। क्लियर? पी ले रहे हो कमेंट में जरूर बताना है। चलिए जी, सो नाउ वी हैव पी एंड क्यू बच्चों। अब हमने इसका बनाना है क्या, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर सबको पता है, पी या क्यू पे कंपास को रखना है, आधे से ज्यादा खोलना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहां रखा क्यू पे, इस तरीके से आधे से ज्यादा खोला कंपास को। ठीक है, आधे से ज्यादा, एक आर्क यहां लगाया, एक आर्क यहां लगाया। अब यही हम पी पे रखेंगे, रेडियस चेंज नहीं करना है। इस आर्क ने यहां कट किया, इसने यहां कट किया। नाउ दिस इज अवर बेसिकली राइट बाइसेक्टर। ये बच्चों हमारा एक राइट बाइसेक्टर बन चुका है। तो आइए जी जरा हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस इज अवर राइट बाइसेक्टर। क्या है बच्चों? ये हमारा राइट बाइसेक्टर है, और इसे हम नाम दे देते हैं हमारा एक्स और वाई। ठीक है, ये हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। आइए जी जरा स्टेप लिख लेते हैं इसका। तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा बच्चों? यार बच्चों बताओ, लिख लोगे? हमने क्या किया, ड्रॉ। ड्रॉ किया हमने क्या, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर, उसका नाम था एक्स वाई, और किस पे बनाया है बच्चों? पी क्यू के ऊपर बनाया है। ये देखो, पी क्यू के ऊपर बनाया है। ठीक है, सो ऑफ पी क्यू, और फिर उसने क्या किया कि विच कट्स इट एट पॉइंट। भाई देखो, ये राइट बाइसेक्टर है, ये हमने ड्रॉ किया, इसने पी क्यू को काटा, एक पॉइंट पे काटा बच्चों। ये रहा वो पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए का। क्या पॉइंट नाम क्या दे देते हैं? ए का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, बस पी और क्यू हमें गिवन था, वो हमने चेंज नहीं करना, बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। वैसे जब आप प्रैक्टिस करें बच्चों, तो आप कोशिश करें नए नामों के साथ करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस मजीद बेहतर हो। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? अब आपने क्या करना है बच्चों, कंपास को या तो ए से लेके पी तक या ए से लेके क्यू तक ओपन करना है। ठीक है, ए से लेके पी तक या ए से लेके क्यू तक, आपकी मर्जी है। आपने ओपन करना है इसको, और आपने बच्चों एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप ए से लेके पी तक कंपास को खोलें या ए से लेके क्यू तक खोलें, और आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरीके का एक सेमी सर्कल। ठीक है, तो आइए जरा इसका स्टेप लिख लेते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या कहेंगे भाई, अब हमने ए को सेंटर मारा। ठीक है, ए को सेंटर माना, तो विद ए एज सेंटर, और फिर हमने रेडियस क्या लिया, एंड रेडियस, जो कि इक्वल था किसके, इक्वल टू मेजरमेंट या तो ए से लेके पी तक या फिर ए से लेके क्यू तक, आपकी मर्जी, कोई भी एक ले लेना है। ठीक है, ड्रॉ सेमी सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बना, फिर उसने काटा हमारे असल वाले सर्कल को, विच कट्स द गिवन सर्कल एट पॉइंट। हाँ भाई देखो जरा, अब ये हमारा असल वाला सर्कल था जो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था। हमारे सेमी सर्कल ने इस सर्कल को इस पॉइंट पे बच्चों कट किया। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पॉइंट बी। क्या कह देता हूं? पॉइंट बी। ठीक है, क्लियर है? तो उसको कहां कट किया भाई? एट पॉइंट बी पे कट किया। क्लियर?
फिर हम कहेंगे कि क्या करो, ड्रॉ कर दो, जोड़ दो क्या, बी को क्यू के साथ, बस। सो नाउ नाउ बी क्यू क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा। नाउ बी क्यू इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। क्लियर? चले जी। सो अब बी और क्यू को हम ज्वाइन कर देते हैं, एंड यही जहां पर बेसिकली सेमी सर्कल ने ओरिजिनल सर्कल को कट किया बच्चों, यही हमारा पॉइंट है जहां से हमने क्यू से और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। सो नाउ दिस इज योर टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, सर्कल के एक किनारे से टच होकर जो लाइन गुजरे उसे हम टेंजेंट कहते हैं। सो दिस इज फाइनली योर रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो कैसी लगी बच्चों ये वीडियो, कितनी हेल्प हुई, कमेंट में जरूर बताना है। अगर इस वीडियो से हेल्प हुई है, वीडियो को करना है लाइक, कोशिश करनी है दूसरे क्लास वालों तक इसे लाजमी पहुंचाना है। साथ ही साथ बच्चों एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। विश यू वेरी गुड लक फॉर एग्जाम। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।